और परिवार को छोड़िए, चाचा का लड़का भाई और भतीजे में ही सिमट करके रह गई और स्वयं अपने पिताजी को जिसने धक्का मार करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूं, ऐसे लोग क्या भला करेंगे, ये आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पिताजी को धक्का देकर, चाचा को धक्का देकर, ये सब कुछ आप लोगों ने आपने देखा। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को एक छोटे से कमरे के मकान में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में जब प्रधानमंत्री बनकर के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तब देखा है। बीच बीच में कई ऐसे ओकेजन आए तब जाकर के देखा है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोई आडंबर नहीं लगता, कोई आडंबर नहीं लगता। वो जाकर के वहां क्रिमेशन में अपनी हाजिरी देकर एक बेटे का फर्ज निभा करके फिर से आकर के राष्ट्र सेवा में लगते हैं, फिर से आकर राष्ट्र सेवा में लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कोरोना में पूरी देश दुनिया करा रहा और वो टीम 11 की मीटिंग ले रहे थे, कैसे हमारे इस प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें, उनके पिताजी की डेथ की पर्ची आती है, पढ़ते हैं कोई भी बेटा उसके लिए उसके पिता की डेथ हो जाए, इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके बावजूद उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया और राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए पहले मीटिंग समाप्त किया, फिर कमरे में जाकर के आंसू पोंछे होंगे, दुखी हुए होंगे, लेकिन समाज कैसे सुरक्षित रहे और इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता कैसे सुरक्षित रहे, इस तरह से काम करें। उनकी बहन के बारे में देखा होगा, आज भी उत्तराखंड में छोटी सी दुकान चलाने का काम, और इनके परिवार के बारे में देखिए। तुलना करिए, तुलना करिए, जब तुलना करेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट सामने दिखाई पड़ेगा। देखिए ये गेंदे का माला है, इसको हम गुलाब का बताएंगे कोई ताली नहीं बजाएगा। ये सफेद कागज है, इसको काला बताएंगे कोई ताली नहीं बजाएगा। ये काला माइक है, इसको हम सफेद बताएंगे कोई ताली नहीं बजाएगा। लेकिन जब कोई सच बात निकलती है, सच बात निकलती है, दिल करता है, मन करता है, हाथ ऊपर उठता है, ताली बजती है। ऐसे 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और विचार करिए 2014 के पहले का भारत, 2014 के पहले के भारत में कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, एक बम ब्लास्ट हुआ, 2 बम ब्लास्ट हुआ, जब तक बम निरोधक दस्ता पहुंचता, जब तक पुलिस पहुंचती है, जब तक हमारे सुरक्षा के जवान पहुंचते हैं, तब तक तीसरा बम ब्लास्ट और 14 बम ब्लास्ट होता है। मुंबई में बम ब्लास्ट होता है, अयोध्या में बम ब्लास्ट होता है, बनारस में बम ब्लास्ट होता है, लखनऊ में बम ब्लास्ट होता है। लेकिन जब एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर रखते थे, 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी आए, हर घर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे और उत्तर प्रदेश ने गजब किया, उत्तर प्रदेश ने इतिहास बनाया। 80 सीट है, 80 में से 73 सीट, मतलब 8, 9, 72, 90% से ज्यादा सीट दे करके उत्तर प्रदेश से 73 सीट दे करके एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर देने का, जब इस देश की बागडोर आपने देने का काम किया, प्रधान सेवक के रूप में वो पहुंचे, तो उन्होंने जिस तरह से काम किया, आतंकियों पर लगाम लगाने का काम किया, आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करने का काम किया, आतंकियों की हिम्मत नहीं हुई, आतंकी थर-थर कांपता है, आतंकी थर-थर कांपता है, उस पर हिम्मत नहीं होती कि भारत की ओर आंख उठा करके देखें। और गलती से आपने देखा होगा 2019 में घात लगा करके सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, तो घर में घुस करके मार करके जवाब देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के पहले हम बॉर्डर पर, हम घरों पर सोते इसलिए हैं कि सेना बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जाकर
और कितने सालों के बाद ओसामा बिन लादेन को घर में घुस करके मारा। अमेरिका और इजराइल दो ही ऐसे देश थे जो अपने दुश्मन देशों से बदला लेते थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर में घुस करके मार करके जवाब दे करके तीसरी सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की बनी है भारत। यह सब आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे विदेश जाते हैं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी। 2014 आपने देखा, और 2014 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में आए। तो 2014 में जब आए तो आशा थी कि प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल के रूप में आएंगे, काम करेंगे, आशा थी। 2019 में विश्वास हुआ, अब गारंटी है, अब गारंटी है। और इस गारंटी को पूरा होते हुए आपने देखना, अपने गांव के बारे में सोचिए, अपने अगल बगल के बारे में, मोहल्ले के बारे में सोचिए, तो तमाम लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी आई थी, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि हमको मकान मिला, हमको इज्जत घर मिला, हमको बीमारी इलाज में पैसा मिला। तो कोई एक जाति, एक धर्म, एक मजहब के लोग नहीं थे, उसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग थे, और सबको मिला। और जिनको नहीं मिला, या तो किसी ने पति के नाम की जगह पिता का नाम लिख दिया, या किसी ने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। तो जिसने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, अगर मोबाइल बदल गया, उसका भी फॉर्म भराया गया, उसका भी नोट किया गया। तो मोदी जी की गारंटी है कि उनको भी मिलेगा। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो आज मैं आपके बीच में जो ये सारी बातें कह रहा हूं, एक प्रधानमंत्री होते थे, अभी हमारे माननीय विधायक जी अग्निहोत्री जी बता रहे थे कि किस तरह से आकाश से लेकर के पाताल तक घोटाला हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा हमारे नेता खा जाते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खा जाते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया खाते में पहुंचता है, कोई भी उस पर डाका डालने का काम नहीं करता। ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। 2047 के बाद आज आदमी अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में केवल सोच रहा है। ये जितनी पार्टियां हैं, बसपा है, अपने भतीजे को लॉन्च कर रही, मुलायम सिंह ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, लालू ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। जितनी पार्टियां अपने परिवार को लॉन्च करने का काम कर रही हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो 2047 के बारे में भी सोच रही है। देश को विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। ऐसी पार्टी को बल देने के लिए, ऐसी पार्टी को ताकत देने के लिए हम बैठे हैं। बहुत सारे हमारे वैश्य समाज के लोगों ने, व्यापारी समाज के लोगों ने हमें माला पहनाई, और सबने अपना अपना नाम बताया।